Persona Mrs. India, first of all, puri team ko congratulations. I think this is the 5th season. I've been part of the team from season 1. I've been in the jury. I have seen them grow. So I'm very happy to be part of this again, and I would really like to congratulate the entire team and my very dear friends Karan and Priyanka, who are the sole organizers of this amazing event. So yeah, it's a great feeling. The weather is great. I'm sure सब लोग आ रहे हैं इतनी बारिश में. So that says a lot about the event, that people are really excited to be part of this event. So yes, that's what I want to say. Hi, I'm Parimal. This is Reena and this is Vaibhav. हम Blank Canvas से आते हैं. Blank Canvas is the second year with Persona Mrs. India, जहाँ पे हम इनको ट्रेन कर रहे हैं और आज का कंप्लीट शो डायरेक्शन कर रहे हैं. मैं बहुत खुश हूँ कि Persona साल 2 साल हर साल they are growing, and इस साल का कुछ ज़्यादा ही अच्छा है because we are going on Atrangi channel, और I'm very excited to see the show and who's winning today. Thank you. I would just like to wish all the females out here a very all the best, and may the best one win. हाय, मेरा नाम वैभव है और आज मिसेस पर्सोना 2022 का फिनाले है. और पिछले 4 महीने में हम लोगों की टीम ने बहुत मेहनत की है, सारे ऑडिशंस एंड सब कुछ लेके. सो सब लोग एक्साइटेड हैं पीछे. एंड आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट करण एंड प्रियंका एंड आवर ब्लैंक कैनवस मीडिया टीम. अभी भी मैं कंसोल पे हूँ, सो सब लुक अप ऐसा ही है. So we are not dressed up, but we are there. Yeah. Yes. All the best to Persona girls. थैंक यू. मैं क्या ही कहूँ. मैं इनके साथ डे 1 से जुड़ा हुआ हूँ. जब इनका सीज़न 1 था मैं तब से जुड़ा हुआ, और आज ये 5वां सीज़न है. तो आई रियली वांट टू कंग्रेचुलेट करण सिंह, प्रिंस एंड प्रियंका, एंड जो भी इसके कंटेस्टेंट हैं उन सबको बहुत बहुत बधाई कि आप यहाँ तक पहुँचे हो. एंड जस्ट गिव योर बेस्ट. हार जीत का मत सोचो, जस्ट गिव योर बेस्ट. थैंक यू. ये दिस इवेंट इज़ बाय करण. करण मेरे भाई जैसा है, वो बहुत ही ख़ास दोस्त है. एक तो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई हैव कम हियर, एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. एक्साइटेड हूँ क्योंकि भाई का इवेंट भी है, एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ एक्साइटिंग एक्टिविटीज़ दैट आर गोना हैपन. सो आई एम गोइंग टू विश देम ऑल द बेस्ट, एंड आई होप एवरी ईयर इट गेट्स बेटर एंड बिगर एंड बेटर ऑल अराउंड. काफ़ी एक्साइटेड हूँ. पहली बार एज अ एंटरप्रेन्योर, एज अ यूथ लीडर थैंक यू बोलना चाहूँगा कि मुझे यहाँ पर इनवाइट किया गया एज अ जूरी मेंबर. आई वुड लाइक टू विश ऑल द कंटेस्टेंट्स ऑल द बेस्ट, एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि आज का शो काफ़ी अच्छा जाएगा. करण और प्रियंका काफ़ी सालों से इस पर मेहनत कर रहे हैं. ये सीज़न 5 है और उनको ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा कि अगले सीजन्स के लिए. सर, हम तो हमेशा यही मानते हैं कि इफ़ यू आर अ लीडर, अगर आप जीतना चाहते हो, नॉट जस्ट ब्यूटी मैटर्स, योर कॉन्फिडेंस, योर पर्सनैलिटी, ये सब चीज़ों को देखा जाएगा. आई थिंक उसके हिसाब से सब जूरी साथ में डिसाइड करेगी हु विल बी द विनर. होने जा रहा है ग्रैंड फिनाले आज यहाँ पे किया जा रहा है. कहाँ पे हो रहा है और क्या हो रहा है आज यहाँ पे? बहुत सारे लोग आए हुए, बहुत एक्साइटेड है लोग इस चीज़ को देखने के लिए, और क्या कुछ कहना चाहेंगे, कहाँ पे हो रहा है? ये हो तो बॉम्बे में ही रहा है सर. ग्रैंड फिनाले इसका सीज़न 5 है हमारा पर्सोना मिसेस इंडिया, और आज फाइनली मिसेस यूनिवर्स यहाँ से निकलेगी जो इंडिया को रिप्रेजेंट करेगी इंटरनेशनली. बट खैर ये इंटरव्यू पर्सोना के साथ साथ ऑल अबाउट शार्दुल, क्योंकि शार्दुल का पहला कोलैबोरेशन है हमारे साथ, जिसमें शार्दुल होस्ट कर रहा है ये शो. तो मैं चाहूँगा कि शार्दुल अपने बारे में बताएं कि उसका क्या एक्सपीरियंस है. वो बहुत एक्साइटेड है. बहुत ज़्यादा मैं अपने बारे में तो नहीं बताना चाहूँगा, क्योंकि मैं इन लोगों के बारे में बताना चाहूँगा. तो पहले तो आपने नोटिस की होगी चीज़ कि जब आपने सवाल पूछा तो करण की आवाज़ में अमिताभ बच्चन आ गए. सडनली इज़ लाइक कि हम बताना चाहेंगे आपको ये 5वां सीज़न है. सो एंड प्रियंका के बारे में मैं आपको इतना कहना चाहूँगा कि जब हम बाइट्स भी देने जाते हैं तो कैमरे के पीछे वाले सारे लोग कहते हैं आप पीछे हो जाइए, ग्लैमर को आगे आने दीजिए. तो मुझे कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं. आई थिंक वी हैव द ब्रेन एंड द ब्यूटी ऑफ द बिजनेस हियर विद अस, एंड the only reason I am a part of this is because it's Karan and Priyanka, because when you work with friends, you just want them and their product along with you to go a very आगे आप उससे पुश करते हो ताकि वो एक अच्छा प्रोडक्ट बन पाए. So I think that's the one thing I am a part of this, and besides the fact that मुझे शादीशुदा औरतों से मिलना बहुत पसंद है. आप क्या कहना चाहेंगे, कैसा रहा ये जर्नी और पर्सोना आज फाइनल ग्रैंड फिनाले हो रहा है यहाँ पे? ये पर्सोना के पीछे हमारी 4 महीने की मेहनत है. इसके पहले हमने 4 सीज़न कर चुके हैं, ये 5th सीज़न है.
और जैसे कि करण ने कहा, शार्दुल पहली बार हमारे साथ जुड़े हुए हैं एंड हम लोग बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि शार्दुल ने जैसे कहा हम लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं और अच्छे दोस्त होने के साथ साथ हम आज पहली बार एज अ प्रोफेशनल जुड़े हैं, सो नेचुरली बहुत एक्साइटमेंट है। तो और इतनी हिंदी प्रियंका ने एक साथ मैंने कभी नहीं बोली है। So yeah, I'm very very happy that you know आप हिंदी भी सीख गई हैं because of Persona Mrs. India, and I really want to say one thing that besides the jokes, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है फॉर मैरिड वीमेन बिकॉज यू नो आप जब शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, काम आ जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है, आप अपने आप पर ध्यान देना बंद कर देते हैं, यू स्टॉप फीलिंग लाइक you know a beautiful person, a desired person, and at that age if a contest can do that for you कि आपको फिर से माँ बहन बहू के साथ में भी a beauty queen की फीलिंग दिलाए, आई थिंक दैट्स द ब्यूटी ऑफ द कॉन्सेप्ट। प्रिंस सर, जब पहला आपने इनको कॉन्सेप्ट सुनाया या इसको करने के लिए, कोलैबोरेशन करने के लिए कहा, तो कैसा रिएक्शन रहा? बहुत तगड़ा वाला रिएक्शन था जो मुझे याद है। It happened at a cafe only. It happened at the cafe. It happened in the cafe only, और वो रिएक्शन अब तक मुझे दिखाते जाता है। थोड़ी देर पहले भी दिखा रहा था। उन्होंने मुझे पूछा भी नहीं था, हम लोग बैठे हुए थे, मैंने बता रहा था कि मैं कर रहा हूँ। So there was never an ask. It was just like शार्दुल is always excited. उन्हें कुछ भी बोलो, हाँ कर लेंगे, हाँ कर लेंगे, कोई नहीं, हम कर लेंगे। बाद में जब डिटेल में वो कर लेंगे की बात आती है तो हमें एक्साइटेड करता है। देखिए ऐसा है कि आप कैमरास के आगे मैं बहुत सच्ची बताना चाहूँगा कि एक्साइटेड तो मैं हूँ बिकॉज यू नो यू ऑलवेज आर एक्साइटेड फॉर योर फ्रेंड्स ग्रोइंग। IPs इज समथिंग जो आज का ट्रेंड हो चुका है। अगर आप IPL भी देखिए, इट वॉज एन IP दैट नोबडी थॉट दैट्स गोना बिकम दैट बिग, और उसके बाद भी ऐसी बहुत सारी आ रही हैं। So when you see an idea and you want to be you know a part to support them, that's all I can say, and rest I think you'll have to watch. प्रिंस सर, ये अलग लेवल का आपने इस बार सेटअप तैयार किया है, बहुत ही यूनिक सेटअप है, हालांकि ऐसा देखा नहीं जाता फैशन शो के ज़्यादा, तो इसके पीछे क्या कारण है? यूजुअली होता ये है, फैशन शो सीमित हो गया है, 5 स्टार होटल में हो जाता है और वो एक फैशन शो या एक इवेंट में कन्वर्ट हो जाता है। तो मिसेस इंडिया जब मैंने और प्रियंका ने डिसाइड किया था और मेरी मॉम जिन्हें सोचा था करने का, तो वी ऑलवेज हैव अ ड्रीम कि इसे शो नहीं, इसे एक लोगों का ड्रीम बनाया जाए। इन द सेंस जितनी मैरिड फीमेल्स हैं उन्हें आना चाहिए, उन्हें ऐसा लगना चाहिए नहीं यार मुझे परसोना मिसेस इंडिया में जाना है। मिसेस इंडिया बहुत सारे होते हैं बट परसोना मिसेस इंडिया के पास मिसेस यूनिवर्स का जो कोलैबोरेशन है, जो फ्रेंचाइजी है, वो हर मिसेस इंडिया के पास नहीं है, ना ही किसी के पास है, वेरी ऑनेस्टली। तो ये जो इस बार का सेटअप है ये ऑफकोर्स शो जैसा है। बहुत सारे शोज़ होते हैं, जैसे कि हमारे पास बिग बॉस के एक पार्टिसिपेंट खड़े हैं, तो बहुत सारे शोज़ होते हैं। मेरा बोलने का मतलब है तो वो शो जिस तरह से होता है, तो मिसेस इंडिया, परसोना मिसेस इंडिया को कहीं ना कहीं हम कन्वर्ट करना चाहते हैं एज अ रियलिटी शो, कन्वर्ट करना चाहते हैं टेलीविज़न का शो, जिसमें औरतों को ये पता चले कि परसोना मिसेस इंडिया ही करेक्ट प्लेटफॉर्म है। अदरवाइज दिल्ली में भी होते हैं, बैंगलोर में भी होते हैं, पुणे में भी होते हैं, इंदौर में भी होते हैं, बट बॉम्बे का मिसेस इंडिया जो एक्चुअल इंडस्ट्री और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा है, अगर आप इसमें आते हो तो आपको एक्यूरेट और पता चलता है कि आप क्या करने वाले हो नेक्स्ट, या इंडस्ट्री कैसी है, वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो उसको देखते हुए आई थिंक सीज़न 5 में फाइनली अतरंगी चैनल आया हमारे साथ। अब ये 5 एपिसोड में, क्योंकि विभू इज़ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन एंड विभू को पहले से ही चाहिए था। सॉरी, अभी आपको कारण बताएंगे इसके बारे में, क्योंकि मुझे अंदर जाके शो चालू करना है ताकि हम सब लोग आपको एक्चुअल विनर भी दे पाएँ। तो बाकी कारण और प्रियंका आपको बताएंगे। सो फिर हमारा था कि चैनल पार्टनर आया तो उसे एपिसोड में कन्वर्ट किया जाए, तो उस एपिसोड के लिए वी डिड दिस एंड दैट्स हाउ परसोना सीजन 5 इज गोइंग ऑन। थैंक यू। नाउ अर्चना। तो देखो, परसोना मिसेस इंडिया सीजन 5 2022 ये तो इस साल होस्ट कर ही रहा हूँ, लेकिन मैंने लास्ट ईयर भी होस्ट किया था और इतना मज़ा आता है, खास करके करण भाई जब रहते हैं साथ में। और ये जो आइडिया है ये बहुत ही अलग आइडिया है, क्योंकि ऐसे बहुत सारी घर में जो महिलाएं हैं जो उनको लगता है यार कि शादी के बाद उनकी ज़िंदगी भी कुछ है नहीं, क्या करें, घर बैठे रहे। हुनर होता है, पैशन होता है, उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए। लेकिन ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ये प्लेटफॉर्म दे रहा है ऐसी अपॉर्चुनिटी ऐसे औरतों को जो अपना टैलेंट दिखा सकते हैं। एंड वाकई में परसोना मिसेस इंडिया 2022 सीजन 5 इज गोइंग टू रॉक। 2025 भी होगा बाबा। 2025 या 2035 होगा बाबा। यस, सॉर्टेड। चलो। I'm very happy and very excited to be here. I met the contestants for one of the sessions and some of them are amazing.
So I hope it's going to be a very interesting event and I'm looking forward to it. प्रियंका, आप कुछ कहना अर्चना कोचर जी पहली बार हमारे साथ जुड़ी हुई है। ये एज अ मेंटोर हमारे कंटेस्टेंट से मिल चुकी है। कैसे हुआ इतने अपने रोज रह के और इतना दिन दूरियां रही, कैसे रहा? क्या क्या? बहुत दिनों बाद पहली बार वो आई। हाँ आप जी, लोगों ने बहुत सारा ये हमारे साथ जुड़ी क्योंकि ब्लैंक कैनवस के वजह से। ब्लैंक कैनवस जो हमारे साथ डे 1 से जुड़ा है, डे सीज़न 1 से जुड़ा है, उनके बदौलत हमको अर्चना कोचर जी मिली और उन्होंने बहुत ही अच्छा सेशंस हमारे कंटेस्टेंट्स के साथ दिया। उनके वजह से उनको बहुत कॉन्फिडेंस मिला है और आज ये एज अ जूरी भी हमारे साथ आई है और उनकी जो ऑरा, उनकी जो कॉन्फिडेंस जो उन्होंने कंटेस्टेंट्स के ऊपर डाली है, आज आप वो स्टेज में देख लोगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस क्राइटेरिया कैसा होगा जजेस का? अर्चना जी को बताना क्राइटेरिया क्या होगा जज करने? जनरल क्राइटेरियाज जो होते हैं, कॉन्फिडेंस, द वे दे कैरी देमसेल्व्स, उनकी कम्युनिकेशन एबिलिटीज़, तो जो जनरल क्राइटेरियाज होते हैं जिस पे एक लड़की स्टैंड आउट करती है और ग्रूमिंग, तो वही सब क्राइटेरियाज हम देखेंगे, इसी पे जजेंगे। अलग नहीं होने वाला। जो नॉर्मल क्राइटेरियाज, यही क्राइटेरियाज होते हैं ना, ये क्राइटेरियाज में भी एक लड़की उतर आए तो वो बहुत अबनॉर्मल चीज़ होती है। इट्स नॉट ईजी टू रीच टू दैट लेवल। इतने सारे लोगों के आगे उस कॉन्फिडेंस से बात करना, अपने आप को पेश करना, एक खुद में ही एक ह्यूज एबिलिटी है, तो उतना कर लें। लुक फॉरवर्ड टू सीइंग देम डूइंग दैट। इन्होंने सिर्फ मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की औरतों को नहीं ट्रेन किया है, बिकॉज यूजुअली क्या होता है, जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की औरतें होती है, बॉम्बे, बैंगलोर, दिल्ली, कोलकाता, उन लोग ऑलरेडी थोड़े से ग्रूम्ड होते हैं। बट हमारे कंटेस्टेंट्स T2 सिटीज़ से भी आए हैं, रायपुर, रांची, झारखंड, उनको अर्चना जी ने ट्रेन किया है और आज वो सबके सामने, जो शायद कभी घर से भी बाहर नहीं निकली है, आज वो इतने लोगों के सामने, मीडिया के सामने, जूरी के सामने, स्टेज पे आपको दिखेंगी। ये सब हम चाहते थे कि ये बाहर आए, अपने जो शेल बना के रखा है, जो उन्होंने कभी बॉम्बे शहर का नाम से सुना था, मीडिया इंडस्ट्री सेलिब्रिटी से सुना था, आज वो उनके सामने है और अर्चना जी ने बहुत मदद की है उन पे वो कॉन्फिडेंस डेवलप करने की। एंड आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ लाइफ में ये होती है कि हर लड़की जो है ना, एक औरत की जर्नी ही कुछ थोड़ी सी कभी कभी डिफ़िकल्ट होती है, शादी, फिर कभी डिफ़िकल्ट इन लॉज, कभी डिफ़िकल्ट हस्बैंड। तो जब वो उस शेल को अपने साथ रख करके लेकिन अपने आप को इवॉल्व करना चाहती है और अपना एक बेस्ट फुट फॉरवर्ड करना चाहती है, तो वो उसका राइट होता है। और आई एम सो हैप्पी टू हेल्प देम विद दैट जर्नी टू पुट द बेस्ट फुट फॉरवर्ड, विच गिव्स देम सो मच कॉन्फिडेंस, और वो कॉन्फिडेंस से वो बाकी की ज़िंदगी और बेहतरीन तरीके से जी सकती है। सो द होल पॉइंट ऑफ, आई थिंक दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ दीज काइंड ऑफ इवेंट्स, that they try to give them and instill a confidence, make them more groomed, make them better। और जब ये अपने अपने शहरों में वापस जाती है, so they go back with that little bit of confidence कि yes, I can also do it, and we all need that। कल से झमाझम बारिश हो रही है, क्या लग रहा बहुत था? बारिश हो रही है। मुझे तो नहीं लगा था आज ये होए जी। हाँ जी, मुझे डामाडाल नहीं लगा था। बहुत बारिश हो रही है कल से, मुंबई की पुरानी बारिश वापस आ गई। आप लोगों की शाम दाव पे लगे थे? यस, हम हर दिन रात को यही सोच के सोते थे कि 4 दिन से कंटेस्टेंट्स हमारे साथ है और हर दिन हम ये सोचते थे कि फिनाले के दिन बारिश नहीं होनी चाहिए। और जब आज सुबह 7 बजे हमारे कंटेस्टेंट्स अपने होटल से निकले वेन्यू के लिए, लेमन ट्री में रुके हुए हैं, जो मिनिमम 7 या 8 मिनट का रास्ता है, जिनको उन लोग को 45 मिनट्स लगे पहुंचने के लिए। बस हमारा ये था कि जूरीज पहुंच जाए, गेस्ट पहुंच जाए, VIP पहुंच जाए और ये शो सक्सेसफुली हो जाए। एंड थैंकफुली सब यहाँ प्रेजेंट है, आप लोग भी प्रेजेंट है, तो थैंक यू सो मच। Season 4, we are winner of season 4. Yeah. My name is Ruby Anupam Jain and I am from Marble City, Jabalpur, Madhya Pradesh. And it was a lovely experience to be part of Persona Mrs. India, and I really want to thank Persona team for giving us such a platform where we showcase our talent. Thank you so much. Shubhi. Thank you. My name is Shubhi Agarwal and I am from Delhi. I am very excited to be here and I am here to encourage the season 5 participants and wish them all the best. मैं सारा मेकमी अप अकेडमी की ऑनर हूँ, जो थाने में है, और मैं इनके साथ लास्ट ईयर भी जुड़ी थी। लास्ट ईयर भी मैंने सारे कंटेस्टेंट का मेकअप किया था, ये साल भी किया है और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है मिला मुझे। सो थैंक यू सो मच पर्सोना मिस इंडिया। ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहो और मुझे 2 साल से हमारी अकेडमी है और बाकी चलते रहते हैं और
हर तरह का मेकअप सिखाऊंगी, शूट, ब्राइडल, साइडर, इवेंट, जो भी है मैं सब कुछ करती हूँ। अगर आपको भी कराना है तो कॉन्टेक्ट मी। थैंक यू सो मच। एक्शन पे स्टार्ट कर दूँ बोलना। उसमें आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आपने कुछ ये किया, कैसे इस शो से और क्या कुछ कहना चाहेंगे? पर्सोना मिस इंडिया एक बहुत ही रेपुटेड कॉन्टेस्ट है जहां हमारे इंडिया की बहुत सारी मदर्स एंड वो आती हैं, यहाँ पे ट्रेन होती हैं और मैं यहाँ पे एक मेंटर और ट्रेनर का किरदार निभा रही हूँ। और मैंने कंटेस्टेंट्स के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड किया है उनको ट्रेन करने के लिए, पर्सनल ग्रूमिंग के लिए, एटिकेट ट्रेनिंग के लिए, बिजनेस एटिकेट, क्योंकि वो बाहर जाएंगी और बहुत सारे लोगों से मिलेंगी और इंटरैक्ट करेंगी। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रॉपर कम्युनिकेशन। सो इस तरह से हमने काफ़ी मेहनत की है एंड रिजल्ट आपके सामने है। आई एम विशिंग ऑल द कंटेस्टेंट्स ऑल द बेस्ट एंड फॉर टुडे एंड फॉर फ्यूचर। आई होप वॉट एवर वी हैव टॉट goes a long way for them. Thank you. Thank you. आपका इंट्रोडक्शन है और हुई है आप, और कैसा रहा जर्नी के बारे में, और पर्सोना मिसेस इंडिया 2022 हुआ फिनाले में आपने क्या जीता, कितनी खुशी हो रही है, क्या कुछ चाहना है? Hello, this is Hema Niranjan from Bangalore. I'm an serial entrepreneur. I own a restaurant and an interior design firm. I'm very much happy today. This moment has been something I look forward yet feel suddenly. I want to thank my family, friends, my husband Niranjan, my daughter Manvi, my friend Chetan, Rajesh, Sushma, Shaila and Vijay. And I want to thank the jury members for believing me, and I want to thank Persona for this great opportunity. Thank you so much. They're very helpful. I think they were like brother and sister. They were helping me in everything. और क्या कुछ होने वाला है इसके बाद, कहाँ धमाल करने जा रहे हैं, क्या पार्टिसिपेट होने वाला है, किसने I used to call my family. I belong to Bangalore, so I used to call probably I will be attending Mrs. India in US. As I told you, I'm really very happy. Yeah, that is true. Thank you so much. Hi everyone, I'm Shivani Mathur from Bangalore and I'm the Persona Mrs. India. My experience in Persona Mrs. India has been incredible. I would like to thank Persona for giving me all those training and prerequisites that a woman requires to win this crown and become independent in her life. I'm grateful to all the judges who found some best qualities in me for choosing me for Persona Mrs. India. Thank you. So मेरा Instagram चैनल है डांसिंग अदा। मैं लास्ट 3 साल से हर दिन बिना रुके एक डांस कवर देती आई हूँ और आज मेरा 833 वीडियो जाएगा।
ये मैंने शुरुआत करी कोविड के फर्स्ट डे इंडिया में मार्च 25, 2020 से, और आज मुझे 3 साल से ज़्यादा होने वाले हैं। और ये मैंने शुरू इसीलिए किया कि आई कुड स्प्रेड पॉजिटिविटी अमंग women and other people of this country that you should do something for yourself. You should not stay in your shell. Do something, come out of your shell and become something and make everyone proud. मुझे बताइए और कैसा रहा जर्नी, और आप विनर हुई, कितने एक्साइटेड हैं और कैसी रही जर्नी यहाँ तक? जी ज़रूर, मेरा सफ़र बहुत सुहाना रहा है पर्सोना मिसेस इंडिया का। मैं शुक्रिया करना चाहूँगी पर्सोना मिसेस इंडिया का, जिन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया है हम जैसी मैरिड वुमेंस के लिए, जो शायद मैरिड होने के बाद में अपने सपनों को भूल जाती हैं, जो ये भूल जाती हैं कि वो कौन है, तो वो उन्हें एक नई पहचान बनाने का मौका देता है। मैं थैंक्स करना चाहूँगी बबीता जी मैडम का, कराई सरकार, प्रियंका मैडम का, जिन्होंने इतना मोटिवेट किया है हमें इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए और एक अपनी नई पहचान बनाने के लिए। मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ और मेरा पूरा सफर पर्सोना मिसेस इंडिया का बहुत ही अच्छा रहा है। बहुत ही अच्छे पहले कंटेस्टेंट्स रहे हैं मेरे, बहुत ही अच्छे जजेस, मेंटर्स, सबने बहुत सहयोग दिया है और मैं बहुत प्रसन्न हूँ आज ये विजेता की श्रेणी में आके और ये क्राउन जीत के। मैं अपनी खुशी को बयान नहीं कर सकती हूँ, शायद मुझे रोना भी आ रहा है और शायद मुझे बहुत खुशी भी हो रही है। इसीलिए आप सभी को मैं धन्यवाद देती हूँ कि आप सब इसका एक भाग बने। धन्यवाद। बहुत अच्छा मौका मुझे बहुत अच्छा मिला है और एज ए विनर अब मैं इसके बाद में यही चाहूँगी कि जैसे मैं एक जगह से निकल के एक विनर बनी हूँ, मैं बाकी लड़कियों के लिए भी ऐसे ही इंस्पिरेशन बनूँ और बहुत सारी लड़कियों को मोटिवेट कर सकूँ कि जिंदगी शादी के बाद खत्म नहीं होती है। आप चाहें तो अपनी पहचान बना सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। कैसा रहा जर्नी पर्सोना मिसेस इंडिया 2022 और कितनी खुशी हो रही है कि जीत के विनर भी हैं? पहले तो आप सभी को मेरा बहुत नमस्कार और मुझे बहुत खुशी हो रही है मिसेस पर्सोना का ये खिताब जीतकर, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। इसके लिए मैंने बहुत बड़ी मेहनत की थी और आज जो मुझे पर्सोना ने जो ये एक प्लेटफॉर्म दिया है, इसके थ्रू मैं आज आप सबके सामने खड़ी होकर बात कर रही हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है। पर्सोना ने मुझे अपना टैलेंट दिखाने का मौका दिया और मेरे अंदर छुपी हुई जो क्वालिटीज़ हैं उनको बाहर लाने का मौका दिया। मैं बहुत खुश हूँ और मैं इस खुशी में जाहिर नहीं कर सकती, बहुत खुशी है मुझे बहुत एक्साइटेड है, बहुत खुश हूँ कि मैं फर्स्ट रनर बनी हूँ और सेकंड रनर बनी हूँ और यहाँ पे मैं आके बहुत कुछ सीखूँ, बहुत सारी चीज़ें सीख के यहाँ से जा रही हूँ। बहुत कुछ मुझे आगे भी सीखना है, आगे बढ़ना है। अभी मैं पर्सोना से जुड़ी रहूँगी, पर्सोना के लिए हमेशा खड़ी रहूँगी, लोगों को बताऊँगी। मैरिड वुमेन जो है वो सोचते हैं कि हम लोग के लिए कोई रास्ता नहीं है, लेकिन अब मैं प्रूफ करके दिखाई हूँ कि हाँ हम लोग भी कुछ कर सकते हैं। मैं अपने शहर के लोगों को, अपने आसपास के अपने दोस्तों को प्रोत्साहित करूँगी अपने सपनों को पूरा करने के लिए। इसके बाद क्या करोगे आपका? इसके बाद मैं इसी में हाँ मौका मिलेगा तो जरूर करूँगी, आगे बढ़ूँगी, मुंबई आऊँगी। थैंक कैसा रहा एक्सपीरियंस? विनर हुई A big hi and namaskar to all and thank you all of you to be with us. पर्सोना मिसेस इंडिया वो ताज आज मैं अपने सर पर रख रही हूँ, उसको पा करके मुझे बहुत खुशी हो रही है और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये पर्सोना जो सारी टीम है उसका भी बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे फर्स्ट रनर के रूप में चुना। मैं जबलपुर मध्य प्रदेश से आई हूँ, संस्कार धानी बोलते हैं जबलपुर को और मेरा नाम नीलिमा सिंह है। थैंक यू वेरी मच।
देख लो फेसेस भैया, कब कौन से प्रोजेक्ट में देखेंगे पता नहीं है। दीदी सीधा गाड़ी में इनकी फोटो खिंचवाने का स्पेशल की। और मम्मी का है, मम्मी तुम लोग यही